दोस्तों, ये है मेरे साल के शुरुआती महीने। लाइफ बोले तो एकदम सही चल रहा था, बोले तो मक्खन की माफिक। ऐसा लग रहा था कि मानो मेरा 2020 बहुत बेहतरीन जाने वाला है। कैमल बे से पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर से कैमल बे, वीडियो के सिलसिले में आना जाना लगा रहता था। मैंने इस महीने एक जॉब भी पकड़ा था, वो था ड्राइविंग का, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस ना होने की वजह से मुझे वहाँ से लात मार के निकाल दिया गया। फिर आ गया मार्च का महीना, थोड़ा मुश्किल हो गया था मेरा जीना। मैंने बैक टू बैक 2 वीडियो की शूटिंग कंप्लीट कर ली थी। अंडमान में OFC केबल की शुरुआत होने वाली थी, इंटरनेट फास्ट होने वाला था, बस अपलोड करने की देरी थी। फिर आने वाला था वो दिन जो कभी नहीं आना चाहिए था, और इस तारीख के बाद जिंदगी झंड हो गई। वक्त थम चुका था, लोगों में कोरोना का डर फैल चुका था। मुझे घर जाने का बहुत मन कर रहा था। फिर मुझे मिल गया था वो मौका, मैंने उसमें मार दिया था चौका। फिर मुझे कैमल बे जाने से पहले कराना था कोविड का टेस्ट, और पहली बार मैं पास होने से बिल्कुल डर रहा था। मैं सोच रहा था बे भगवान मुझे फेल करवा देना। फिर मैंने बाहर आके देखा, दुनिया बदल चुकी थी, सबके चेहरे पे मास्क लग चुका था। ध्यान से देखिए इन लोगों को, पूरे श्रद्धा भाव से प्रसाद लेने के लिए लाइन पे खड़े हुए हैं। नाना, आप गलत समझ रहे हो, मंदिर नहीं, ये तो वाइन शॉप के लिए खड़े हैं। ये वही लोग हैं जिनको राशन लेने भेज दो तो कहेंगे बहुत भीड़ है। सब कुछ बदला बदला सा लग रहा था बाहर निकल के। फिर मैंने कोविड टेस्ट को किया था फेल, क्योंकि मुझे नहीं जाना था जेल। ये रहा मेरा कैबिन, देख सकते हो 4 जन का बेड है, कोई नहीं आए तो मज़ा आ जाए। पहले दिन की सुबह मैं पहुंच चुका था। अभी सिर्फ हडवे पे रुका हुआ है, ना जाने मैं अपना आइलैंड कब पहुंचूंगा। टाइम बढ़ता जा रहा था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, समुंदर में हलचल वैसे ही बढ़ रही थी। शिप में खड़ा हो पाना मुश्किल हो रहा था। अभी मेरे आसपास कोई भी नहीं है, इसलिए मैंने मास्क को उतारा है। चलना तो और भी मुश्किल। जिसने भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हो सके तो बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा। ऊंची ऊंची लहरों की वजह से मैं रात भर सो नहीं पाया। अगले दिन सुबह हम ननकौरी में हूँ, और मुझे लगता है कि हम यहाँ क्वारंटीन हो गए हैं शिफ्ट में। जब सुबह 5 बजे से यहाँ पे आके शाम का दोपहर के 2:30 बज रहे हैं, फिर भी हम वेट कर रहे हैं कब हम अपनी जर्नी पर लास्ट है अपने घर पहुँचेंगे कैमल में। क्वारंटीन में अभी हम ननकौरी में, क्या बात है, पहले हजूर पर अभी ननकौरी में। ये है ननकौरी आइलैंड, इसे कमोटा भी कहते हैं। शाम 4:30 बजे खुले समुंदर पर। समुंदर की लहरें काफ़ी भयानक हो रही थी। देखा आप लोगों ने, लहरों को देख के तो मुझे बहुत डर लग रहा था। इन लहरों को देखकर आगे क्या होने वाला है कुछ पता नहीं चल रहा था। आखिरकार मैं अपना आइलैंड पहुंच गया। अब मैं बस से अपने घर की ओर जा रहा हूँ।
इस बस की इंजन की आवाज़ मानो डायनासोर की आवाज़ की तरह लग रही। ये रहा मेरा बस जाता हुआ। लो मैं घर पहुंच गया। आज 19 तारीख है। मैं 16 तारीख को शाम को चढ़ा हुआ, जो लॉकडाउन में फंसा हुआ था, अपना घर आ रहा था। तो मैं आज पहुंचा हूँ। अभी सुबह के 1 बज रहे हैं। 19 तारीख का मैं घर पहुंचा हूँ। अभी भी मेरा घर थोड़ा दूर है। देखिए, देख सकते हो मैं आज क्वारंटीन में हूँ 14 दिन। मुझे लगता है गिम्बल इन लोगों को देख के बनाया गया होगा। इसका नाम है छोटा चिकन और इसका नाम तोतू भाई, और ये एंग्री बॉय और टाइगर और गोरी। तो मैंने इसे अभी अभी रेस्क्यू किया है अपने घर से। बहुत ही प्यारा सा स्नेक है। काटता है नहीं काटता मुझे नहीं पता। ये है स्नेक आंटी। देखिए बहुत ही लंबा है, कम से कम 1.5 मीटर का होगा। चलिए मैं इसे अभी छोड़ने जा रहा हूँ। और इसका नाम है बैटमैन। ये मुझे डरा रहा है, मुझसे कह रहा है कि दूर हटो मुझसे, तुम अभी अभी पोर्ट ब्लेयर से आए हो, तुम्हें कोरोना हो सकता है, दूर जाओ भाई, बोल रहा है मेरे को। अभी इसे कौन समझाए कि कोरोना कहाँ से आया। इस महीने में मेरा वीडियो बनाने का वही पुराना काम चालू। ये है लॉकडाउन का असर। किसी ने सोचा भी नहीं, जिंदगी में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। तो मैं आज आपको अपना प्रॉब्लम शेयर करने वाला हूँ। मैं किस हालात से यहाँ से गुजर रहा हूँ। हमारे यहाँ पे कल रात से नेटवर्क नहीं है, कल रात से करंट भी नहीं है इस पूरे बस्ती में, मेरे बस्ती में, और ऊपर से आज बारिश का मौसम, और इंटरनेट तो कभी देखा ही नहीं। बचपन से थोड़ा सा देखा होगा चुन्नू भर, बस उसमें चला लिया। इंटरनेट तो अच्छा से है नहीं, घर पे बैठ के या तो वाईफाई यूज़ करना तो बहुत दूर जाना पड़ता है बाज़ार, तो इंटरनेट तो है ही नहीं। और ऊपर से सबसे बड़ी बात, लॉकडाउन है आज चलिए मैं आप लोगों को कुछ ऐसा अलग करके दिखाने वाला हूँ, कुछ कच्चा पी के दिखाने वाला हूँ, जो कि बहुत टेस्ट है, पीने में बहुत मज़ा आता है। बहुत लोग नहीं पी सकते, बहुत लोग घिन भी करते। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कुछ कच्चा। इसका नाम है मंगलो। तो यहाँ से कोविड-19 के कुछ सैंपल भेजे गए थे पोर्ट ब्लेयर, 14 से 15 सैंपल।
तो उनमें से आज हमें पता चला कि पाँच पॉजिटिव केस मिल चुके हैं। आज यहाँ पहला शुरुआत केस मिला हुआ है, तो काफ़ी लेट से मिला है इस आइलैंड पे बाकी हमारे इंडिया के बाकी स्टेट के हिसाब से, लेकिन आज से यहाँ भी केस शुरू हो चुका है। हम अब तक सेफ थे, लेकिन अभी से हम सेफ नहीं हैं। यहाँ के लैंग्वेज में छुई मुई काटा कहा जाता है। और ये गेंदा फूल, और ये है तुलसी पत्ती, और ये गुलाब फूल। गुलाब फूल का पंखुड़ी आधा, और ये वाला फूल को भी तोड़ा। और अमरूद के कुछ ताज़ा वाला नए पत्ती इस तरह के। इसे यहाँ पे गुलमेंदी फ्लावर कहते हैं। इसका फूल थोड़ा सा तोड़ लेता हूँ। ये मैं जब से ग्रेट निकोबार आया हूँ इस तरह के फ्लावर सब तोड़ के खा रहा हूँ। इससे क्या होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं बचपन में भी खाता था। इससे मैंने फिर से शुरू किया, कुछ अच्छा ही होगा। तो चलिए मैं आपको खा के दिखाता हूँ। इसमें ये सारे फ्लावर की पत्ती है, कुछ अमरूद का पत्ती, कुछ वो सुई मुई काटा का पत्ती, फ्लावर के पंखुड़ी वगैरह। तो मैं इसे खाता हूँ। थोड़ा सा आपको अजीब टेस्ट लगेगा। हाँ, मुझे इसमें ज़्यादा तुलसी पत्ती का टेस्ट ज़्यादा लग रहा है। नहीं, कुछ ना कुछ तो फ़ायदा हो सकता है इससे मैं ऐसे खाता हूँ। कल से पता चला है कि अंडमान में OFC केबल, जो इंटरनेट हाई स्पीड का केबल है, वो कल से शुरू हो रहा है। 10 तारीख को इनोग्रेट कर रहे हैं PM सर। 2018 31 दिसंबर से इसके बारे में सुन रहा हूँ। नेट फास्ट होगा तो 1-2 साल में हो जाएगा कहा थे। तो जब 2020 में सुना था कि मार्च तक इसका इंटरनेट स्पीड हो जाएगा, तो मैं पोर्टब्लेयर पे काफ़ी वेट करा। ओटम कोरोना आ गया और फिर लॉकडाउन भी शुरू हो गया। फिर भी मैंने वेट करा कि इंटरनेट अब स्पीड हो जाए। हम पहले मार्च को बोले, फिर उसके बाद 2-3 दिन में शुरू करने का बोले। न्यूज़ पे बोल रहे थे अब हम बात कर रहे हैं फास्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद जुलाई को डेट दिए, अब तक शुरू नहीं हुआ। अभी अगस्त आ चुका है। तो कल एक फैसला करे हैं कि कल इनोग्रेट कर देंगे 10 तारीख को। लेकिन ये इनोग्रेट कल से मुझे मेरे 2 सिम पे 6-7 बार करके मैसेज आ रहा है कि नेट स्पीड हो रहा है अंडमान निकोबार आइलैंड में। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि ये निकोबार डिस्ट्रिक्ट पे शुरू नहीं होगा। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कह रहे हैं, लेकिन निकोबार डिस्ट्रिक्ट पे शुरू नहीं होना है। मैंने जहाँ तक पता करा था निकोबार डिस्ट्रिक्ट में तब शुरू होगा, अभी भी दिसंबर है। तो ये लोग है तो ऐसे रहे हैं कि कल परसों ही आ जाएगा दिसंबर। मुझे विश्वास है कि कोरोना के समय में मिल रही इस सुविधा से अंडमान निकोबार द्वीप में बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बैंकिंग और दूसरी सेवाओं में ऑनलाइन सुविधा का ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलना संभव हो पाए। आज से शुरू हो चुकी है। मैं अंडमान निकोबार के लोगों को इस सुविधा के लिए अनंत अवसरों से भरी इस कनेक्टिविटी के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। तो आज का डेट है 10 तारीख, कल का बाद वाला डेट। तो आज बहुत खुशी मैं उठा कि हमारे अंडमान निकोबार में इंटरनेट सेवाएं शुरू हो रहा है, OFC केबल वाला। पर 10:30 बजे ओपनिंग किया, इनोग्रेट किया। उसके बाद मैंने बहुत प्रयास किया, अपना नेट पैक ऑन करके देखा, लेकिन नेट में जो कनेक्ट होता सिंबल आता है वो तक नहीं आ रहा है। मैंने पर्टिकुलर पे अपने दोस्तों को फ़ोन किया, तो वहाँ भी अब तक कोई, दिन के 12 बज रहे हैं, मैंने 4-5 दोस्तों को कॉल किया, तो वहाँ भी कोई स्टार्टिंग का नाम निशान नहीं बताया जा रहा है। नेट कनेक्ट नहीं हो रहा है, बोल रहे नहीं चल रहे हैं। नहीं तिल अंडमान में मैंने कॉल किया और वहाँ भी अभी तक शुरू नहीं हुआ। शुरू कहाँ हुआ पता नहीं, शायद लगता है चेन्नई में शुरू किया है लगता है इंटरनेट सेवाएं। तो बहुत था कि आज शुरू हो जाएगा, गया।
ये है टाइम पास करने के लिए, कोई गाड़ी या खिलौना तो नहीं, ये खिलौना है, इसलिए मैं तारों पे रिसर्च कर पाता हूँ, कुछ प्लैनेट को मैं देख पाया हूँ इसकी वजह से। आज पूरे 3 दिन के बाद मैं आपको इंटरनेट का पूरा डिटेल्स बताने वाला हूँ, कितना चल रहा है कितना नहीं चल रहा है। वहाँ से 10 तारीख को इनोग्रेट तो कर दिया नेट, तो उस दिन पता करा सुबह तक शाम तक नहीं चल रहा था, नेट कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। तो आज मैंने फिर से अपने दोस्तों को फ़ोन करा तो पता करा कि नेट चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हाँ चल रहा है, मेरे दोस्त जहाँ भी रहते हैं वहाँ पर नेट नहीं चल रहा है। कई उन लोगों को भी कहीं से सुनना आ रहा है कि यहाँ पे नेट चल रहा है, यहाँ पे नेट चल रहा है। पहले भी केबल ऑन करने से पहले भी नेट यहाँ चलता था वहाँ चलता था, घर के वहाँ नहीं चलता था। आज भी वही हालत है, यहाँ चल रहा है वहाँ चल रहा है, लेकिन घर के वहाँ नहीं चल रहा है। तो फ़ायदा क्या हुआ नेट ऑन करने का, जब घर में इंटरनेट ही नहीं मिल रहा है तो क्या फ़ायदा हुआ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। जहाँ तक पता करा है कि यहाँ पे नेट उसी में फास्ट है जो OFC केबल से जुड़ा हुआ ब्रॉडबैंड है, उस पर ही चल रहा है, मोबाइल डेटा पे नहीं चल रहा है। मोबाइल डेटा इंसान यहाँ पे करने ही नहीं मांगते लगता, जो भी कंपनी ये नेट फास्ट का बोल रहा है, जो मैसेज आ रहे थे भर के एक दिन में 10 मैसेज, तो कोई फ़ायदा नहीं हो, सिर्फ ब्रॉडबैंड को पास किया गया है। तो जहाँ तक मैंने पता करा है, हर आदमी ब्रॉडबैंड तो नहीं लगा सकता, जो गरीब झोपड़ा में रहता है वो ब्रॉडबैंड तो नहीं लगा सकता। हर आदमी मोबाइल डेटा रिचार्ज करता है फ़ोन का, उस पर नहीं चल रहा है। ब्रॉडबैंड हम कैसे लगाएंगे, सिर्फ ब्रॉडबैंड में फास्ट करके रखा है कि इनका ये हालत है कि हर आदमी ब्रॉडबैंड ले ले, कैसे होगा पता नहीं, क्या हाल है। आज 15 अगस्त है, 15 अगस्त ही है, 15 अगस्त हमारा है, भारत माता की जय। घर पे हो, झंडा भी नहीं देख सकता। मेरे मम्मी ने मुझे बोला है डाब तोड़ने के लिए खुद के बगीचे से, डाब पेड़ से, नारियल पेड़ से, तो मैं अभी तोड़ने जा रहा हूँ। मेरी मम्मी ने कहा था मुझे सीढ़ी लेके तोड़ना है, डंडा लेके, लेकिन आज मैं अपने मेहनत करके चढ़ के तोड़ने का कोशिश करूँगा। बचपन में मैं चढ़ा करता था, लेकिन बहुत साल का गैप हो गया है, अब मुझे पता नहीं है कि क्या होगा। चढ़ते समय मेरा टांग भी बहुत कांपता था, तो आज मैं फिर से ट्राई करने जा रहा हूँ। चलिए आपको दिखाता हूँ डाब कैसे तोड़ के पिया जाता है। ये रहा डाब पेड़, कम से कम 5 मीटर का ऊंचा पेड़ है, तो मैं इस रस्सी से बनाऊंगा चढ़ने के लिए, टांग पे फंसाने के लिए। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। पे काफ़ी चीटी भी है, फिर भी मुझे चढ़ना पड़ेगा माँ के लिए जो डाब तोड़ के जो लेके जाना है। तो इस तरह का देखिए मैंने फंदा बनाया है चढ़ने के लिए। काफ़ी मुश्किल है, अभी तो लग रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। इस आइलैंड में कई लोगों का घर नारियल के पेड़ की वजह से चलता है। ये तोड़ा काफ़ी मुश्किल है, पर बने पाना, टांग पूरा छिड़ी है, पूरे चीटी पूरे। मुझे पेड़ पे चढ़ के दिल कर रहा था कि वापस जल्दी से नीचे उतरो। और नहीं हो रहा है मुझसे, जान पूरा छिल चुका है। हाँ देखिए बदन भी पूरा चीटी, चले चोट भी लग गया मुझे, यहाँ पर देख सकते हो छिल गया, पूरा जांग छिल चुका है, लेकिन माँ के लिए तो लेके जाना ही पड़ेगा ना। चलिए हो गया, 2 डाब काफ़ी है, और दोबारा नहीं करूँगा कोशिश। डाब पेड़ पे चढ़ के मेरा हालत क्या हो पूरा लाल लाल हो गया, हाथ तो फाट लग गई, तो जांग में भी काफ़ी चोट आया, लेकिन क्या हुआ मुझे ये 2 डाब मिले हैं। देखिए चलिए आज मैं मम्मी को पिलाता हूँ, इतना काम बन गया, मेरा मम्मी खुश हो जाए बस काफ़ी है, लेकिन चोट लग गया उन्हें, काफ़ी दुखी हो सकती है। लो मम्मी डाब लेकर आ गया। अच्छा डाब लेके आ गया। हाँ ये लो। चोट पोट तो नहीं लगा कोई जगह? चोट हाँ चोट
बिल्कुल नहीं लगा, एकदम बेहाई नहीं, एक चोट नहीं लगा। हाँ, इतना साल के बाद चढ़ के भी कोई फर्क नहीं पड़ा, सब ठीक है। तो काट के देगा बच्चा? हाँ चलो काट के दे देता हूँ। देखा, मुझे चोट नहीं लगा, बच गया। देखा, टैलेंट है भाई, बताने ही नहीं चोट लगा, चुप से रहना और पता लगने भी नहीं दिया। फुल हैंड का शर्ट पहन के घूमेगा अभी से, ठीक है? आप लोग भी नहीं बताना। तो आप लोग अपने घर पे कोकोनट को इस तरह का काट भी सकते हो, लेकिन अपने हाथ को बचा के। लो मम्मी, डाब कट गया। थैंक यू बेटा। ओके। दूसरा डाब मुझे मेरे मम्मी ने गिफ्ट कर दिया पीने के लिए। आखिर इतना मेहनत किया तो बनते ही है ना गिफ्ट का। मैं और एक बात बताना चाहता था। चलिए, आज इसका पानी से मैं बचपन में इसका पानी लेके बहुत मूड होता था, शायद इसलिए मैं इतना गोरा हो गया हूँ। आप लोग भी कभी करके देखिएगा। शायद ही मैं इसलिए इतना गोरा हूँ कि बचपन में मैं डाब के पानी से मुंह बहुत धोया करता था। आज मुझे बचपन का पुराना याद हो गया। पीने से ज़्यादा मैं मुंह धोया करता हूँ। मैं जा रहा था, उसके बगल ये है और इसमें ये है, और अब मैं उसमें। फिलहाल पानी उतरा हुआ है तो इसलिए मैं यहाँ पे आ जा सकता हूँ। अगर पानी भरा हुआ रहता ना तो मेरा दोस्त मेरा कर देता फिस फिस। तो हाल ही में आज मुझे सुबह ही पता चला कि कल रात को कोरोना से एक आदमी का डेथ हो गया। तो इस तरह से बीच में 5 पॉजिटिव केस मिलने के बाद थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव बढ़ रहा था। हालांकि कुछ ठीक भी हो गया है। हाल ही में कुछ 1 सप्ताह के 5 दिन या 1 सप्ताह के पहले एक आदमी बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया था, तो उसे डिफेंस के हेली से बॉडीबिल्डर रेफर किया गया था। क्योंकि और यहाँ पे कुछ इक्विपमेंट्स नहीं है ऑक्सीजन वगैरह देने का, तो हम कुछ नहीं कर सकते। 100% तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते। अगर इसी तरह से केस अभी 10 लोगों को ऑक्सीजन देने में मुश्किल हो रहा है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमें बॉडीबिल्डर ही रेफर करना पड़ेगा। तो हालांकि अब यहाँ का हालत बहुत बुरा होते जा रहा है, तो नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। मच्छी को पकड़ रहे हैं, चलिए देखते हैं कैसा पकड़ में आता है। दरअसल है ये मछली, लेकिन हमारे यहाँ इसे मच्छी कहते हैं। कम से कम 4-5 किलो का तो मच्छी होगा। देखिए, बहुत ही प्यारा, इसे कोकारी मच्छी बोलते हैं। वो भी ऐसा नाला में जिसमें मगर है। आप सोच भी नहीं सकते कितना डर लग रहा था अंदर जब घुस के इसे पकड़ना था। आज का चलो खाना पीना हो गया। तो आज मुझे बहुत ही स्पेशल चीज़ मिला है जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। मेरा बचपन का ड्रेस, जब मैं पैदा हुआ था तब इसे मैंने पहना था, पहला या दूसरा दिन में। और ये कपड़ा आज मैं दोबारा देख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा स्पेशल हो गया मेरे लिए। तो अब ये कपड़ा मैं अपने बच्चे के लिए संभाल के रखूँगा। आज मेरी मम्मी ने ये लेके आने के लिए कहा है तो मैं लेके जा रहा हूँ। मुझे अभी नाले के किनारे में एक बढ़िया सा मस्त चीज़ दिखा है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ।
वो क्या है ना, मेरा चिकन थोड़ा ज़्यादा जल गया। टेस्ट है। यह क्या फ्रूट है मुझे नहीं पता, लेकिन इसे खाने के बाद मुंह पूरी तरह नीला हो जाता है। आज मैं यहाँ पे इस वेल के अंदर इस कुएं में छलांग मारने जा रहा हूँ। मैं बचपन में भी ऐसी नहाया करता था, तो आज अपना बचपन का याद को ताज़ा करने जा रहा हूँ। कम से कम ये कुआं 20 साल पुराना होगा और कम से कम 6-7 मीटर का गहरा होगा। तो मैं अभी कूदने जा रहा हूँ। तो मैं बचपन में ऐसी नहाया करता था, बहुत मजा आता। खाएंगे? खाइए आप भी। मिलता ही रहता है, खा खा के पेट भर जाता, फेंकना पड़ता मुझे। अभी मैं कैंडल लाइट चिकन फ्राई खा रहा हूँ अकेले अकेले। मज़ा आ रहा है कैंडल लाइट चिकन फ्राई, कितना बढ़िया ना। इस बार मैं माता के दर्शन नहीं कर पाया। आप लोग इस पैंडेमिक के टाइम इस तरह का कटिंग आराम से कटा सकते हो। 2-3 महीने तक आपको बाल कटाने का जरूरत बिल्कुल नहीं रहेगा। दीप जलाओ, दीप जलाओ, आज दिवाली है। मजे उड़ाओ, मजे उड़ाओ, आज दिवाली है। आज दिवाली है, 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 पता है। तो आज दिवाली है तो मैंने जलाया है ये दीप। तो बोरिंग होना तो बनता ही है, लेकिन मेरे लिए नहीं। हम यहाँ बचपन से ऐसे ही दिवाली मना रहे हैं, ना कोई हमारे घर आता है ना हम किसी के घर जाते हैं। बस आप लोगों को तो काफ़ी बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन मेरे लिए तो ये दिवाली हैप्पी है, हैप्पी वाला दिवाली है। और यहाँ पे पटाखे तो मिलते नहीं है, 8 या 9 साल से पटाखे यहाँ पर आते नहीं है, तो हम बिना पॉल्यूशन वाला दिवाली बनाते हैं। काश आप लोग भी ऐसा दिवाली बना पाते, बिना पॉल्यूशन वाला। बहुत लोग ऐसा दिवाली बनाते भी होंगे, लेकिन बहुत लोग नहीं बनाते हैं, इस बात के दुख है हमें। तो आज दिवाली है हैप्पी वाला, आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। हैप्पी दिवाली। ये तो क्या बोलेगा। मुझे पोर्टबिलर वापस जाने का मौका मिला है, तो मैं शिफ्ट में जा रहा हूँ। तो जाने से पहले हमें कोरोना वायरस का टेस्ट कराना होता है। तो मैं अभी मेडिकल आया हूँ, ये मेरा टेस्ट का पेपर, अभी मैं टेस्ट कराने जा रहा हूँ। पॉजिटिव निकलता है नेगेटिव उसका तो मुझे पता नहीं, चलिए देखते हैं। ये मेरा मेडिकल है, क्या मैं बेटा तो देख सकते हैं, कुछ खास नहीं, छोटे से हॉस्पिटल। चलिए आगे देखते हैं मेरा पॉजिटिव निकलता है या नेगेटिव। मेरा पॉजिटिव रिजल्ट मिला है, तो मैं चलता हूँ भी पोर्टबिलर बाय शिप, उड़ के नहीं। मुझे पोर्टबिलर जाने की इतनी खुशी थी, मैंने पॉजिटिव कह दिया, मुझे पता ही नहीं चला। रिजल्ट मिला है नेगेटिव, तो मैं जा रहा हूँ अभी पोर्टबिलर बाय शिप। मैं हो गया हूँ फेल पहली बार फेल नहीं हुआ, कितना बार फेल हो गया हम। वो रहा मेरा शिप जिसमें मैं जा रहा हूँ।
अब मैं क्रॉस कर रहा हूँ 0 पॉइंट। ये कैमल बे का मेन बाज़ार है। यहाँ डेवलपमेंट जोरों शोरों से चल रहा है। ये राधा कृष्णा टेम्पल है कैमल बे का। ये जगह का नाम है लो पॉइंट। ये है कैमल बे का मिनी स्टेडियम और उसके बगल में मेरा स्कूल है जहाँ से मैंने पढ़ाई कंप्लीट करी। और इस जगह का नाम है जट्टी बाजार। बहुत ही ख़राब मौसम। मेरा फोर व्हीलर वापस जाने का मौका आ गया है आज, तो मैं चला। मौसम ख़राब होने के कारण मैं अपने आइलैंड को अच्छी तरह देख नहीं पा रहा हूँ। बहुत ही हल्का है, चलना मुश्किल हो रहा है, इतना हल्का है, बहुत ज़्यादा हल्का है। शिप के दूसरे साइड मौसम बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहा है। ये एमबी कोरल क्वीन का डाइनिंग हॉल है। ऑलवेज यूज हैंड सैनिटाइजर। देखिए बहुत बढ़िया था, कुछ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं निकल रहा है। और यहाँ और एक है, ओह थैंक गॉड, यहाँ एक डब्बा मिला और उसमें सैनिटाइजर मिला। थैंक यू थैंक यू। इस जर्नी में मेरा पहला स्टॉप आने वाला है 6 घंटे बाद, जो कि ननकौरी आइलैंड है, कोमोटा भी कहते हैं उसे। और वहाँ से मेरे एक खास दोस्त चढ़ने वाला है। हम कम से कम 10 महीने बाद मिल रहे हैं, तो इस जर्नी में बहुत मज़ा आने वाला लगता। चलिए पता नहीं कैसा होगा जर्नी, बहुत बारिश है यहाँ। तो ननकौरी में क्या हालत है, चलिए देखते हैं आगे। यहाँ का मौसम एकदम साफ दिखाई पड़ रहा है। हम कुछ ही देर में ननकौरी पहुँचने वाले हैं। ननकौरी के वहाँ से भी मेरा आइलैंड दिखाई पड़ता है, एकदम पिद्दू सा। ये है ननकौरी जट्टी। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको कहा था मेरा एक दोस्त ज्वाइन कर रहा है ननकौरी से, तो चलिए मैं आपको उससे इंट्रोड्यूस कराता हूँ। इसका नाम है अविनाश। तो अभी मेरे साथ जल्दी में जा रहे हैं, तो बहुत मज़ा आने वाला है। मेरे बंक क्लास में बहुत गर्मी था, इसलिए मैं रात को बाहर आ गया। अंकल से अब रहा नहीं जा रहा है, मैं कब पहुंचूंगा फोर व्हीलर, ये सोच रहे हैं।
ये है बेस्ट सिप ऑफ 90s और इसका नाम है MB सेंटिनल। आखिरकार हम पोर्ट ब्लेयर पहुंच गए। आपको जो सामने माउंटेन दिखाई दे रहा है ये 3rd लार्जेस्ट माउंटेन ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड है और इसका नाम है माउंट हैरियट। तो मैं घर पहुंच गया। मैं अभी पोर्ट ब्लेयर में हूँ और यहाँ पे इंटरनेट आके मैंने चेक किया 4G पे, तो पूछो ही मत, घर के यहाँ थोड़ा मर के चल रहा है। 4G नहीं मिलता, बहुत ही बकवास इंटरनेट है मेरे घर के यहाँ, बहुत बोरिंग है। बस हम लोग आज घूम रहे हैं मरीना पार्क में। आज इस साल का सबसे बड़ा रात है, देखिए तारा भी दिख रहा है। और आज कुछ ऐसा भी था जो 400 साल में या 800 साल में एक बार हुआ है। तो मैं पोर्ट ब्लेयर पे आके अपने दोस्तों लोगों के साथ कर रहा हूँ यूट्यूब यूज़, और इसमें हम यूट्यूब में कुछ कर रहे हैं, अपना वीडियो अपलोड करने के लिए एडिटिंग कर रहे हैं इस वीडियो का और बाकी सारा वीडियो का। तो देखिए मेरे दोस्त कितने बिजी है भाई लोग। तो हमारा वीडियो का तैयारी हो रहा है। यहाँ पर मैं लास्ट मार्च में आया था और इस बार थोड़ा सा कुछ चेंज हुआ है, इस पाइप को मैं छू नहीं सकता। हेलो फ्रेंड्स, आज 31 दिसंबर है, बस 12 बजने में बहुत कम टाइम बचा है। तो मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता था। कुछ दिनों से सोशल मीडिया में मुझे एक लड़की बहुत मैसेज कर रही थी, तो मैंने उसको रिप्लाई किया और उससे बात किया। तो दोस्ती थोड़ा बढ़ गया, तो मैंने उससे कहा मुझे तुमसे मिलना है। तो मुझसे मिलने आ रही है, नया साल को दिन को मुझे बुलाई है, तो मैं जा रहा हूँ उससे मिलने। आप लोगों को भी मिलाऊंगा और उससे ये बात करूंगा कि अगले नेक्स्ट वीडियो पे मेरे साथ ब्लॉग वगैरह में काम करूंगी नहीं करूंगी, मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा, लेकिन इस सीजन में नहीं। उसके लिए आपको नेक्स्ट सीजन का वेट करना पड़ेगा। भाई 12 बजने वाला है थोड़ी देर में। 5 4 3 2 1 हैप्पी न्यू ईयर। तो आप लोग सभी को हमारे तरफ से नया साल का शुभकामनाएं। तो हैप्पी न्यू ईयर 2021। तो जिसने भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हो सके तो बेल आइकन दबा लीजिएगा, बेल आइकन भी। और प्लीज़ लाइक और अनलाइक आपके हाथ में, आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अगर अच्छा नहीं लगा तो अनलाइक कीजिएगा, और कमेंट जरूर कीजिएगा, वो शेयर कर दीजिएगा। मैं ज़्यादा लोगों को तो जानता नहीं, तो उन तक वीडियो नहीं पहुंचा पाता, तो आप पहुंचा दीजिएगा। तो अभी हम पार्टी सार्टी कर रहे हैं, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सीजन में, ठीक है? फिर मिलते हैं चलते चलते। तब तक के लिए आप स्टे सेफ, ओनली स्टे सेफ। हाँ, ज़्यादा जरूरी है आप सेफ रहें, बाकी काम तो होता रहेगा। तब तक के लिए बाय। क्या बोला?